हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जे मेंस 2023 के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। जे एडवांस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़े दिनों के अंदर उसके एग्जाम्स भी कंडक्ट वो हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए जाती है, वो होती है हमारी जोसा। अब ये जोसा होता क्या है और ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को मैं बता दूँ। अगर आपको आईआईटी के लिए एडमिशन चाहिए, या फिर आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए, या फिर आपको ट्रिपल आईटीज में एडमिशन चाहिए, या फिर जीएफटाइज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपके जोसा की काउंसलिंग से वो की जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही काउंसलिंग्स कंप्लीट होगी, मतलब उसके बारे में आपको कॉलेजेस में एडमिशन है वो मिल जाएंगे। अब ये जितना भी जो किया जाता है, जे मीन्स के एग्जाम्स किए जाते हैं, जे एडवांस के एग्जाम्स किए जाते हैं, उसके बेस पे आपकी रैंक निकाली जाती है। उस रैंक के बेस पे आपको यहाँ पे जोसा वो आपको कॉलेजेस अलॉट वो करता है। अब यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला होता है और टेंशन वाला होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज है वो मिल सकता है। तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना, आने वाले टाइम के अंदर उस के बारे में हमारे चैनल पे आपको स्पेशल वीडियोस मिल जाएगी कि कितनी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस वो मिलने के चांसेस है। ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जोसा काउंसलिंग एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके का इसका जो पूरा प्रोसेस है, एक फ्लो चार्ट की मदद से मैं आप सभी को वो चीज़ें वो समझाने की कोशिश वो करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो कुछ पहले भी इसके बारे में बेसिकली हम जान लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग से वो होती किस चीज़ के लिए है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जेई मीन्स और जेई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करके कैंडिडेट्स है वो आईआईटी, ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज और जेएफटाइज के लिए कंपटीशन में जाते हैं, जहां पे उनको एडमिशन से वो मिलने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अगर आपकी कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है जोसा के अंदर, तो उसके के बाद भी एक काउंसलिंग्स और होती है जिसे हम कहते हैं सीसैब, सेंट्रल सीट लोकेशन बोर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जोसा के अंदर कुछ सीटें वो बच जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका सीसैब के अंदर वो चीज़ें सीट है वो फिल करवा दी जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी होती है, यहाँ पे ये नॉर्मली चलती रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट यही रहती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी जोसा काउंसलिंग से है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना होता है। तो सीसैब के अंदर एक कंडीशन लग जाती है, यहाँ पे आपको आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन से वो नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे आईआईटीज़ के लिए काउंसलिंग से वो नहीं होती है। ठीक है। अब हम हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जोसा का काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का होता है, आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपकी जोसा काउंसलिंग से वो कब तक स्टार्ट होने के चांसेस है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 19 जून से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इन सब चीज़ों से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अगर मतलब जोसा काउंसलिंग्स में आना है, जिनके 75% मार्क्स नहीं है, तो वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एडमिशन चाहिए एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ के लिए, तो उसमें आपको 75% मार्क्स होने जरूरी है। ये अभी अनाउंसमेंट वो हो चुका है, लेकिन अभी तक ये फुल्ली फाइनल नहीं हुआ है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके चेकआउट वो कर सकते हो हमारे चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन से वो वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होने वाली है, जिसके अंदर आपको अपने जितने भी मतलब आपको कॉलेजेज है, आपको जो ब्रांचेज है आपको सही लग रही है, उन सबको आपको फील वो करना होगा। ठीक है। और उन सभी चॉइसेस को आपको लॉक वो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिनों बाद, मतलब 2 या 3 दिन के बाद, आपको यहाँ पे सीट अलोकेशन का यहाँ पे ऑप्शन से वो मिल जाएगा। मतलब आपका एक तरीके से हम बताएं कि यहाँ पे आपको रिजल्ट है वो आपका आएगा हर कुछ दिनों बाद, मतलब ठीक है 2 दिनों बाद, आपका 2 या 3 दिनों के बाद। अब ये सीट अलोकेशन का ये जो प्रोसीजर है, मतलब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग इसकी चलती है जोसा की, उसके कम से कम 6 से 7 यहाँ पे स्टेप्स वो होते हैं, जिसके अंदर आपकी काउंसलिंग से वो कराई जाती है। ठीक है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है जिसके अंदर टॉप रैंक के बच्चे वो निकल जाते हैं, फिर सेकंड स्टेप होता है, फिर थर्ड स्टेप होता है। ठीक है। तो वो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस वो चलता है 6 से 7 राउंड के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट होगी। अब सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन से वो देखने को मिलेंगे।
ठीक है, जिसमें अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है फ्रीज ऑप्शन, जिसमें आपको ये चाहिए कि भी हाँ मेरे को ये यूनिवर्सिटी पसंद है, ये ब्रांच पसंद है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लॉक वो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फ्लोट ऑप्शन का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर ये होता है कि मैं दूसरे राउंड के अंदर जाना चाहता हूँ, मतलब नेक्स्ट राउंड के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ये कॉलेजेस भी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद होता है आपको यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन का मतलब होता है एक्सेप्ट द अलोकेटमेंट बट कैन लुक द बेटर अलॉटमेंट इन एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि आपको ये भी सेम चीज़ होती है फ्लोट ऑप्शन की तरह, कि आपको जो यूनिवर्सिटी पसंद है वो आपने उसको अलॉटमेंट है वो कर लिया है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को इससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो आप स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट्स में जाके रिपोर्ट वो करना होगा। तो बस इतना प्रोसेस होता है जोसा काउंसलिंग्स का, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन वो कर दी है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करने वाले हैं, कि जोसा काउंसलिंग से वो कब से स्टार्ट होने वाली है, कितने राउंड होने वाले हैं। ठीक है, और क्या रैंक पे कितनी कितनी कॉलेजेस आपको अलॉटमेंट से वो हो सकते हैं, कि कौन कौन से कॉलेजेस के लिए कितनी रैंक है वो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। लास्ट ईयर का जो डाटा है वो एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और इसी तरीके की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।